नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं गांव गांव न्यूज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल अपने जन सुराज यात्रा के दौरान गोपालगंज में बिहार में एनडीए की सरकार के गिरने और महागठबंधन की सरकार को बनने के सारे राजों से पर्दा हटा करके रख दिया। पीके ने एक बड़ा खुलासा किया और इस खुलासा में उन्होंने उन सारी सच्चाइयों को बता दिया जिसको नीतीश कुमार आज तक छुपाते रहे हैं और इस बात का दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, यानी अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा। आपको बता दें कि बीते वर्ष अगस्त के माह में बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई थी और जदयू एनडीए गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गई थी और फिर बिहार में महागठबंधन का सरकार बना था और नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार में एनडीए की सरकार के गिरने का ठिकरा नीतीश कुमार बीजेपी पर फोड़ते रहे थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग उनकी पार्टी जदयू को तोड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। लेकिन कल पीके ने गोपालगंज में जो खुलासे किए, इससे ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे। पीके ने अपने खुलासे में बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी पहले से थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और एनडीए का साथ छोड़ देंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी दो वजह, एक कि उनको ये इल्म था। मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। यानी कि इस बात की तैयारी पहले से चल रही थी कि जदयू को एनडीए से अलग हो जाना है और इसके एवज में पीके ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगी और अपने पार्टी के किसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसी डर के वजह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए ताकि वो 2025 तक बिहार का मुख्यमंत्री बने रहें। नीतीश कुमार अब तक बिहार में एनडीए की सरकार गिरने का ठिकरा बीजेपी के सर फोड़ते रहे हैं और बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश किया और इस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए, अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। पीके के इस खुलासे से बिहार में एनडीए गठबंधन के टूटने और महागठबंधन के बनने की सारी पृष्ठभूमि साफ साफ और सारे राज का पर्दाफाश हो गया है। अगर पीके की बातों का भरोसा करें और यदि पीके का खुलासे सच है तो यह अब खुलकर सामने आ गया है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार एनडीए का साथ क्यों छोड़ा था और महागठबंधन में क्यों शामिल हुए थे। और इस बात का कयास उन दिनों से भी लगाया जाने लगा था कि जब नीतीश कुमार किसी न किसी बहाने एनडीए के सरकार में रहते हुए भी महागठबंधन के लोगों से अपनी नज़दीकियां बनाए रखे। कई मर्तबा कई अवसरों के बहाने वो महागठबंधन के लोगों से, आरजेडी के बड़े नेताओं से मिलते रहे। ईद के मौके पर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के लोगों को शुभकामनाएं दी थी और लोग, उनके परिवार के लोगों के साथ साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप
और लालू प्रसाद यादव इन तमाम लोगों को ईद की शुभकामना दी थी। और इस अवसर पर तेज प्रताप यादव ने इस बात का दावा भी किया था कि बिहार में खेला होगा, यानी कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि एनडीए से अलग होने की तैयारी पहले से चल रही थी और जिसको नीतीश कुमार पूरे योजनाबद्ध तरीके से बाद के महीनों में अंजाम दिए और एनडीए से अलग होकर महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए। आप देख रहे हैं गांव न्यूज। हम लगातार ऐसे खुलासे को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।